दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में क्रोध का भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त उनके एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे तथागत, हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर किसी मनुष्य को क्रोध आता है और उसकी प्रवृत्ति भी गुस्से वाली होती है तो वो मनुष्य चाह कर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। मुझे ये जानना है कि हम अपने गुस्से को वश में कैसे कर सकते हैं। तथागत ने अपने शिष्य की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को सुनने के बाद तुम क्रोध करना बिल्कुल भूल जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया और बोले, किसी नगर में एक झगड़ेलू औरत रहा करती थी। उसकी सबसे बुरी आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और इसी वजह से अगर कोई इससे कुछ बोलता या टोकता तो वह उन्हें गाली देती और अपशब्दों का भी प्रयोग करती। और जब कुछ समय बाद उस औरत का गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए पर पछतावा होता। उस गुस्से वाली औरत के स्वभाव से उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। ये बात उस औरत को समझ में आती थी, लेकिन वो क्या करती। क्रोध को नियंत्रित करना तो चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों के बाद एक भिक्षु साधु उसके द्वार पर आया और साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री उस साधु महाराज को अपने दुखी मन से कहती है, हे महाराज, मेरे मन की प्रवृत्ति बहुत गुस्से वाली है। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगती हूँ और ये प्रवृत्ति जो मेरे मन में आती है मैं उसे ठीक तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। चाह कर भी उस प्रवृत्ति को और अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज, मुझे कुछ उपाय बताइए। ये सुनकर साधु महाराज कुछ देर के लिए शांत रहे। उसके बाद अपने झोले से एक दवा की बोतल निकाली और बोले, ये बहुत सिद्ध की हुई दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या अपशब्द कहने का मन करे तो इस दवा की 10 बूंदे अपने जीभ पर डाल लेना और मात्र 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। याद रहे, यदि 10 मिनट से पहले अपने मुंह को खोल दिया तो ये दवा काम नहीं करेगी। इस दवा का असर तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं होगा। स्त्री को इतना कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह स्त्री नियमानुसार उस साधु महाराज की दवा का प्रयोग करती है। जब भी उसे क्रोध आता या अपशब्द कहने का मन करता तो वो उस दवा की 10 बूंदे अपनी जीभ पर डालकर 10 मिनट के लिए अपने मुंह को बंद कर लेती। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि उस स्त्री का गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा और अंत में एकदम से समाप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद जब साधु महाराज दोबारा उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उस स्त्री ने उस साधु की पैर पकड़ लिए और कहती है, हे साधु महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू ही कर दिया। इस दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता और मेरे घर में भी अब शांति का माहौल हो गया है। मैं अपने इस शांति वाले स्वभाव से बहुत ज्यादा खुश हूँ। साधु उस स्त्री की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने जो दवा की बोतल तुमको दी थी उसमें कोई दवा नहीं थी, उसमें तो सिर्फ पानी भरा हुआ था और तुमने अपने क्रोध पर काबू उस दवा से नहीं बल्कि चुप रहने से पाया है। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद तथागत चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध में इंसान अपना आपा खो देता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता और मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर देता है, जो एक नए झगड़े और एक नई परेशानी को जन्म देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो क्रोध के समय मौन धारण कर लेना ही क्रोध को बस में कर लेने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और बाद में पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी जब किसी मनुष्य को अधिक क्रोध आता है तो उस वक्त वो अपना आपा खोकर मानसिक और शारीरिक तौर पर कुछ ऐसे काम कर लेता है जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। क्रोध तो केवल कुछ समय के लिए होता है और अगर उस समय अपने आप को शांत रख पाए तो हम अपने जीवन के बहुत से झगड़ों
और परेशानियों को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए कि 10 मिनट शांत रहें और शांत रहने का प्रयास करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।